व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि मुरलीकांत पेटकर अपने दोनों पैर खोने के बावजूद पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के बावजूद सफलता प्राप्त की, जो न केवल दिव्यांगों के लिए बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। उन्होंने हमें बताया कि एक मजबूत इरादा और मेहनत से किसी भी बाधा को आसानी से पार किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय सेना में सेवा देने के बाद भी एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना किया था, जब 1965 की जंग में पाकिस्तान आर्मी के हमले के दौरान उन्हें 9 गोलियां लगी। उसके बावजूद वह बच तो गए, परंतु उनकी कमर के नीचे का शरीर पैरालाइज हो गया था। इस असफलता को उन्होंने अपनी पहचान बनाने के बजाय पैरा ओलंपिक खेल में नाम रोशन कर खुद की पहचान दुनिया के सामने उजागर की और पैरा ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाले मुरलीकांत ने 1972 में जर्मनी में हुए पैरा ओलंपिक्स में 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 37.33 सेकंड का इतिहास रच दिया था। उन्होंने यह साबित किया कि विकलांगता सफलता या सपने देखने में बाधा कभी नहीं बन सकती है। यहाँ तक कि 2018 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसका सपना वो बचपन से देखते आए थे। अगर आपको उनके हौसले और जज्बे को और करीब से देखना है तो चंदू चैंपियन मूवी, जो उनकी आत्मकथा को दर्शाती है, जाकर जरूर देखें। पिछले कुछ वर्षों में पैरा ओलंपिक खेलों में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है। यह अविश्वसनीय घटना सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेरक कहानियां और बाधाओं को तोड़ने का भी मार्ग दिखलाती है। हम जानते हैं कि हर 4 साल में ओलंपिक खेलों के बाद उसी जगह पैरा ओलंपिक खेल ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें वह सभी खिलाड़ी भाग लेते हैं जो शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार असक्षम होते हैं। ये उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर आशा की किरण दिखलाता है जो शारीरिक तौर पे विकलांग होने के बाद भी हौसला नहीं हारती और इतिहास रचने का जज्बा रखते हैं। अभी हाल में ही पेरिस पैरा ओलंपिक खेल का समापन हुआ, जिसमें भारत ने कुल 29 पदक हासिल किए, जिसमें से 7 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज थे। यह खेल और इसके सभी खिलाड़ियों ने हमारे देश को उम्मीद से अधिक सफलता दिलाकर हमें गौरवान्वित किया है। वैसे तो और खेलों की अपेक्षा पैरा ओलंपिक को बहुत कम सपोर्ट मिलता है। उसके बावजूद 2024 ने इतिहास रच दिया। अवनी लेखरा, जिन्होंने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक, वह भी महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में दिलाया है। इसके साथ ही 249.7 अंक हासिल कर एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। अवनी इस खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बन चुकी हैं। और तो और पूरे पैरा ओलंपिक खेलों में 3 पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला एथलीट में भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा लिया है। अवनी ने 2020 टोक्यो के दौरान आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में भी 50 मीटर एयर राइफल SH1 में ब्रोंज पदक जीता था और उसी खेल में 10 मीटर एयर राइफल SH1 में गोल्ड मेडल का खिताब अपने नाम किया था। उन्होंने महज 23 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, जहां हम लोग सरकारी नौकरी के आस में कब 23 से 33 के हो जाते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता है। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा का जन्म जयपुर में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की थी। फिलहाल खेल के साथ ही साथ वह राजस्थान में कानून की पढ़ाई भी कर रही हैं। 10 साल की उम्र के दौरान एक कार एक्सीडेंट में उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आई, जिसकी वजह से उनकी मोटर पावर और सेंसेशन समाप्त हो गई थी। मतलब उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था, जिसके बावजूद 2015 में उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से की थी। प्रसिद्ध भारतीय राइफल निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया था, उनसे वह बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं और उनको ही अपना आइडियल मानते हुए शुरुआती दौर में अवनी ने शूटिंग को बस एक हॉबी बनाई थी और बाद में इसे कब जुनून में बदल दिया, इसका एहसास उनको खुद भी नहीं रहा। उन्होंने तो जैसे अपने नाम पदकों का खाता खोल रखा है, चाहे वो 2022 का एशियन पैरा गेम्स हो, जहां भी उन्हें स्वर्ण पदक हासिल हुआ था, या 2022 का ही पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हो, जिसमें उन्होंने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज करवाए थे, या फिर 2016 जहां 3 स्वर्ण पदकों के साथ उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद तो वह रुकी नहीं और सफलता के कदम चूमती गयी। उनके अटूट मेहनत
भारत ने उन्हें 2021 में खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार होता है, उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया। चाहे यंग इंडियन ऑफ द ईयर हो या पद्मश्री हो या पैरा एथलीट ऑफ द ईयर हो, उन्होंने ये सारे अवार्ड्स अपने नाम दर्ज करा रखे हैं। आप इसे ईश्वर की मर्जी बोल सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ छीन लेता है तो बदले में रिटर्न गिफ्ट भी देता है। जब हम सोने जाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि हम कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं, लेकिन जब हम अलार्म लगाकर इस होप में सोते हैं कि अगली सुबह हम अपने निर्धारित समय में उठ जाएंगे। इनके हौसले, जज्बे को सलाम है, जो हमें न जाने जीवन जीने का कितने तरह का अद्भुत तरीका दिखला जाती है। हमारे पास तो सब कुछ होते हुए भी हम निराश और रोते रहते हैं, और यह खिलाड़ी या पैरा एथलीट खिलाड़ी ये आधे शरीर से भी अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं। इन पैरा एथलीटों से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये लोग गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज जैसे पदक लाकर हमें गौरवान्वित करते हैं, बल्कि खुद हीरा होते हैं, जो ना बहुत मुश्किलों से खुद को तराश कर दुनिया के सामने खुद को पेश करते हैं। इन विकलांग लोगों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हम नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा होती है। बहुत बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे हमें यह महसूस होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस वक्त हमें इन पैरा एथलीटों के जीवन से कुछ सीख लेनी चाहिए, जिनके पास हमसे कहीं अधिक दर्द, तकलीफ है, फिर भी वह कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। उनके अंदर ये जुनून होता है कि यह सभी खिलाड़ी अधूरे शरीर में भी पूरी ताकत का हौसला रखते हैं। इनका प्रेरक जीवन न सिर्फ रूढ़िवादिता सोच को तोड़ता है, बल्कि चैंपियन होने का मतलब फिर से परिभाषित करता है। उनकी उपलब्धियां ना लाखों लोगों को प्रेरित करने के साथ ही साथ विकलांग व्यक्तियों के बारे में हमारी सामाजिक धारणाओं को भी चुनौती देती है। इनकी सफलता दुनिया भर के विकलांग एथलीटों के लिए जीवन जीने की आशा का किरण है, जो कि एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं। व्यक्तिगत जीत के साथ ही साथ यह सम्मान की व्यापक लड़ाई को भी उजागर करती है। अंत में जाने से पहले इनके जीत में हम उन सभी कोच को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इन खिलाड़ियों को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपनी जी जान लगा दी। क्योंकि सफलता में ना हम उन कोच को अनदेखा कर देते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से इनको उस रास्ते पे खड़ा होने के लिए काबिल बनाया। मेरी तरफ से सभी कोच, मेंटोर्स को सत सत नमन, जिनके बदौलत हमें इतने सारे पदक प्राप्त करने का सौभाग्य मिल पाया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।